टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। केदारनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक कदम उठाया गया है। जिस तरीके से कल धराली में त्रासदी देखने को मिली है, पूरा का पूरा गांव बह गया, इस बहाव में चपेट में आ गया। अब ये दो तस्वीरें देखिए, धराली में बादल फटा जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला और केदारकल्प मंदिर भी बह गया। ये काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है और ये भी बह गया। इसी के साथ अवनीश पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, आगे किस तरीके से टीमें जुटी हुई हैं मदद के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि वो भी उत्तरकाशी के रूट पर और जगह जगह मलबा आने की वजह से लोग उसमें फंस रहे हैं। ना केवल लोग, इसके साथ ही जो रेस्क्यू जितनी टीमें, चाहे एनडीआरएफ हो और इसके अलावा चरौनी में जो यहाँ पर आपदा आई है, वहाँ जिन उपकरणों की जरूरत है, जेसीबी और जो अन्य मशीनें हैं और उपकरण जो देहरादून या अन्य जगह से लाए जा रहे हैं, उनको वहां तक पहुंचाने में काफी समस्या आ रही है। साथ तौर पर ये देखा जा सकता है जो मौसम है वो इस रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है और वो चुनौती जो टीमें हैं उनके सामने खड़ी हुई है। लगातार पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है, सड़कें धंस रही हैं। इस वक्त मैं जो हूँ भटवाड़ी में मौजूद हूँ और भटवाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ, भटवाड़ी पहुंचने से ठीक 500 मीटर पहले भी लगभग 200 मीटर का जो मुख्य मार्ग गंगोत्री हाईवे है वो पूरी तरीके से धंस चुका है, जहां पर जेसीबी मशीनें लगातार काम कर रही हैं ताकि उन मार्गों को सुचारू किया जा सके। इसके अलावा बिल्कुल जो भटवाड़ी का जो मुख्य जो बाजार है, उस बाजार को पार करते ही फिर एक जगह पर 300 मीटर तकरीबन जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और उसके लिए भी वहां पर मशीनें लगाई गई हैं ताकि सड़क मार्ग को सुचारू किया जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, ये कदम कदम पर ये खतरा बना हुआ है। लगातार भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ों से जो बारिश हो रही है, पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है, उसकी वजह से कई जगह जो है मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं। इसके साथ ही मैं बताऊं, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम यहाँ पहुंचे तो जो इस उत्तरकाशी जिले के डीएम और एसपी हैं वो भी यहीं पर फंसे हुए थे, वो भी उन्हें मजबूरन यहाँ पर अपनी गाड़ियों को छोड़ करके पैदल मार्ग से निकलना पड़ा। और सबसे बड़ी समस्या है कि कनेक्टिविटी, जो ये आपदा आई है इसकी वजह से कनेक्टिविटी, चाहे सड़कों की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे नेटवर्क की हो, सभी चीजें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। तो साफ तौर पे ये माना जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है और देखना होगा कि किस तरीके से। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अवनीश। और आप देखिए धराली त्रासदी पर उत्तराखंड के सीएम की तरफ से क्या बयान आया है। प्रभावित इलाकों में फोन और इंटरनेट टावर को नुकसान पहुंचा है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया है बिजली संचार व्यवस्था बहाल करने का आदेश सीएम धामी की तरफ से दिया गया है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। धराली हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया। सुनिए। और राजलक्ष्मी शाह जो बीजेपी सांसद है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, टिहरी गढ़वाल से हैं। राजलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष में। क्योंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, लगातार आप अधिकारियों के संपर्क में भी हैं, तो क्या जानकारी अभी तक इस त्रासदी के बाद अभी तक आपको मिल पाई है? राजलक्ष्मी जी जी नमस्कार। आज तक जो मुझे अभी खबर मिला है कि 80 लोगों को रेस्क्यूड 80 पीपल एंड अभी तक आज भी एक मिला है और जो इंजर्ड है उन लोगों को गंगोत्री के हॉस्पिटल में ले गए हैं और आईटीबीपी और सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं। और क्योंकि वेदर इज वेरी बैड, आज भी बारिश हो रखा है और हेलीकॉप्टर्स वगैरह से ही रेस्क्यू ज्यादा होने का संभावना है, मगर अभी वेदर खराब होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और लोग जाने में, क्योंकि रास्ता में काफी लैंडस्लाइड है तो लोग पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रहा है। पर जितना हो सके इतने लोगों, 80 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड बाय द आर्मी और आज भी एक को रेस्क्यू किया गया है। और आगे
वो GM SP और सभी लोग जी। वहाँ अपने तरफ से काम करें। जितना लोग पहुंच पा रहे हैं वो पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि रास्ता में लैंडस्लाइड है, तो इट्स बिकमिंग वेरी टफ, बट दे आर डूइंग द बेस्ट। बट बेस्ट वे लगता है कि हेलीकॉप्टर से ही ज्यादा हो सकता है, पहुंच सकते हैं ये लोग, मगर वेदर खराब होने के कारण जितना हो सके वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और वहां से उस गंगोत्री की तरफ से, हरसर की तरफ से ही उस तरफ से ज्यादा नजदीक हो रहा है लोगों को सेव करने के लिए। इधर से भी जा रहे हैं, मगर काफी लैंडस्लाइड होने के कारण रोड ब्लॉक हो रखा है। जी शुक्रिया आपका राजलक्ष्मी जी हमसे जुड़ने के लिए, और जो वहां पर मौजूदा हालात हैं और किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही, खास तौर पर तब जब रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, हवाई मार्ग के जरिए क्या होगा, ये पूरी जानकारी देने के लिए आपका, और जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।